आइए प्रियो, आज के इस पवित्र आराधना को हम आरंभ करें। प्रार्थना के भाव में हम गीत गाएंगे, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, भव सागर में मैं खोया। मैं निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं निर्बल माना, पापों के सागर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद, विश्वास और नम्रता के साथ हम आपके पवित्र चरणों में यीशु प्रभु खाली हृदय के साथ हम आपके चरणों में हैं। प्रभु निवेदन और प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में उतर आइए और प्रभु हमारे खाली हृदय को प्रभु आप अपनी उपस्थिति से भरते खुदा। प्रभु जब हम आपकी स्तुति आराधना करते खुदा, प्रभु पवित्र आत्मा से भर कि हम सच्चे मन से आपको पुकारें और हमारी स्तुति आराधना आपको भाने वाली हो सके। यीशु प्रभु आप प्रसन्न हो खुदा। प्रभु हम ऐसे कार्यों को करें जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो।
प्रभु धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। जो सबको आता है। महिमा के गीत में है 7 नंबर, प्रभु महान विचार कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाया। Thank you, Lord Jesus. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है आनंद से कि क्रूस पर स्नेह मेरे साथ लेकर रख बहाया कि मेरा होता प्रशंसा प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान
मुझे मिला जहान मैं झुकूंगा सादादर भक्ति दीता और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। पीड़ितों का विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है, हम इसे दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और खाया गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 159 से लेके 176, 169 to 176। हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा और तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं। हम स्तुति गाएंगे। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है अभी और रहेगी आज के चिंतन और मनन के लिए जो वचन पाया जाता है वो नया नियम में से है। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और 26वीं आयत, एक्ट चैप्टर 11 वर्स 26। जब वह उससे मिला
तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते हुए बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन गाएंगे। वचनानु वचनागु मग सुसा मचा वचनानु वचनागु मग सुसा मचा। आइए प्रिय, वचन में जाने से पहले हम अपने मनों और हृदय को तैयार करें और कुछ कोरसों को हम गाएंगे और फिर इसके बाद हम वचन में जाएंगे। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करें और प्रभु सचमुच हमारे बीच में और प्रभु की ऐसी स्तुति करें कि उस स्वर्ग में वो दूत भी हमारे साथ स्तुति करें।
हम सबके जीवन से यदि किसी का नाम ऊंचा दे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदा खुदा, निवेदन है खुदा, ये जीवन आपका है, इस जीवन से सिर्फ आपका है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं सचमुच, इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा तुझे को देते हैं खुदा। हाँ प्रभु, निवेदन करते हैं आपसे यीशु, जितने भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और यहाँ पे हैं, एक एक जन को आप अपने पवित्र आत्मा से भर खुदा, क्योंकि आपके कलाम को जब हम सुनते हैं प्रभु हम उसे समझे और उस पर चलने वाले हो सके। हमारे आत्मिक कानों को खोल दे यीशु, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु, कि आपके वचन को सुने और प्रभु उस पर चले। मुझ तुझ दास को दया कर, वचन बोलने में सामर्थ हो और इन सारी बातों में प्रभु यीशु सिर्फ आपका नाम ये जिंदा खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब आदर और महिमा आपको देते हैं खुदा। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। और सचमुच प्रियो, इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका दिया कि हम आप सब उसकी हुजूरी में हैं और खुदा हमारे बीच में है। इस बात को हम महसूस करते हैं और हमने जब जब खुदा को पुकारा है वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में आ जाता है। आज का जो वचन आपके और मेरे लिए मैंने चुना है, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 26वीं आयत। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। मेरा थीम जो है, टॉपिक जो है, हमें मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। वी ऑल आर क्रिश्चियन। और हमें जो देखते हैं और कहते हैं कि ये मसीही लोग हैं। और आज हम सोचें, आज इस वचन के माध्यम से हम अपने आप को जांचें, क्या हम मसीह हैं? क्या हम मसीह हैं और मसीह की जैसे जीवन को जी रहे हैं? और मसीही जीवन क्या है? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आज हम यही सीखेंगे कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। पौलुस और सुपुलुस अंताकिया में थे, जो वचन भी कहता है, और कुछ महीने से यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यानी समाचार का प्रचार कर रहे हैं। चेले जो है, और 11 और 20 में भी लिखा है कि वहां साफ लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। और उससे ऊपर यदि हम देखें, वहां लिखा है कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। 1 वर्ष, 1 साल तक, यानी कि उन्होंने वहां बहुत समय बिताया।
का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहां पे लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया ही उनसे कहलाए। तो चेले का मतलब क्या है? यदि हम देखें, चेले का मतलब होता है यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना और कुछ बातों को सीखना जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। सीखना यीशु के द्वारा, यीशु के पीछे चलना। पौलुस और स्तिफनुस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और सैकड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनके मनों को उन्होंने बदला। वो प्रभु पे विश्वास किए, प्रभु के चरणों में आ गए और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने लगे और उन्होंने वहां कलीसियाओं की स्थापना करी, कलीसियाओं की स्थापना की और उन्हें मसीह कहने लगे। कौन? वहां के लोग स्तिफनुस और पौलुस को मसीह कहने लगे। मसीह लोग हैं। आज हमें भी यहां पे परमेश्वर का भवन है और जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ये मसीह लोग हैं। लेकिन सोचने की बात, क्या सचमुच हम मसीह लोग हैं? पौलुस ने बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत सी कलीसियाओं के में लोगों को जोड़ा और जो आज का थीम है, हम मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। एक महिला, एक लड़की थी जिसको म्यूजिक बजाने का बड़ा शौक था और उसमें वो टैलेंट भी था, उसके अंदर संगीत की सीखने की योग्यता भी थी। लेकिन 20 साल बाद उनके पड़ोसियों को उसके संगीत को झेलना पड़ा। क्यों? क्या रीजन था? 20 साल बाद कि उनके पड़ोसियों को उनके संगीत को झेलना पड़ा। जबकि इस लॉकडाउन पीरियड में हम थे और अभी तो ओपन हो गया है और इस मार्च से लेके अब तक 4-5 महीने में मैंने अपने बेटे को देखा है कि वो नई नई धुनों को सीखता है। और जब हम बात कर रहे थे तो वो 1 साल और ये 4 या 5 महीने प्रभु ने उसे ब्लेस किया। लेकिन ये बच्ची क्यों सक्सेस नहीं हुई? क्यों? वो जब वो बजाती थी तो पड़ोसी उसके उस म्यूजिक को झेलते थे। उसका कारण था कि उसने ये 5 उंगलियों को इस्तेमाल नहीं किया। उसने इस 5 उंगलियों को इस्तेमाल नहीं किया था और वो अभ्यास करती थी तो 1 उंगली से करती थी और वो संगीत को नजरअंदाज करती थी, उसमें समय को स्पेंड नहीं करती थी। जब इच्छा होता वो बजा लेती, जिसके कारण वो सीख नहीं पाई। आप और मैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम में से बहुत से लोग भी ऐसी हैं जिसे मसीह जीवन जीने की इच्छा तो है, मसीह जीवन जीने की इच्छा तो है, लेकिन उसमें चलने के लिए समय नहीं है, उसको सीखने के लिए समय नहीं है, उसमें हमें डूबने के लिए समय नहीं है। मसीह जीवन, आप मसीह होना चाहते हैं, अच्छे से मसीह जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सीखा
कि मसीह जीवन कैसे जिया जाए, मसीह जीवन कैसे जिया जाए। आपको कहा गया कि आपको मसीह होना चाहिए, मसीह जीवन जीना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कैसे जीना चाहिए। एक महिला एक पासवान के लिए कहती है कि हमारे पासवान बहुत अच्छे हैं, अच्छी सेवा देते हैं और हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में यह नहीं समझ पाई कि आखिर वो पास्टर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, हम सबके जीवन से क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनना, आज मैं आपका पासवान हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझको ये सेवकाई मिली है और आपका पासवान आज इस सुबह के समय इस परमेश्वर के भवन में, इस पवित्र स्थान से इस बात को कह रहा है कि मेरी और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप मसीह जीवन जिए, हालेलुया, कि आप मसीही जीवन जिए। कैसे, वो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे जीना है। लेकिन उससे पहले कि हम ये जाने कि मसीह है कौन, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं कौन, हमें इन बातों को पहले देखना है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं कौन। बहुत से लोग विचार करते हैं कि हम मसीह देश में पैदा हुए हैं, मसीह परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता मसीह हैं तो हम मसीह हो गए, हम मसीह कहलाते हैं। ये लहू और मांस मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते कि अपने आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाए। अपने हम कौन मसीह हो सकते हैं, लेकिन क्या रियल में हम मसीह हैं? आज इसी बात को मसीह जी। आप चर्च जाते हैं और जा सकते हैं, अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, आप अच्छे भले इंसान बन सकते हैं, आपके अंदर मसीह बनने के चरित्र हो सकते हैं, पर भी ये आपको मसीह नहीं बना सकता, पर भी ये आपको मसीह नहीं बना सकता। प्रियो, अभी हम बैठ के जब बात कर रहे थे तो एक कलीसिया के एक भाई ने मुझसे कहा कि पादी साहब, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करने लगे, या परमेश्वर के नजदीक में है, या हमारा जीवन मसीह है, या हम मसीह हो गए। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वो बात कि सचमुच हम बॉर्न क्रिश्चियन तो है, बॉर्न मसीह तो है, तो क्या सचमुच हमें वो मसीह के गुण है कि नहीं? हमें मसीह के गुण है कि नहीं? हमें चर्च जाना, अच्छा जीवन जीना, ये मसीह हमें नहीं बनाता। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत, रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ध्यान से सुनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया।
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। हमारा जगल चलना है। पेरुत के काम उसका 14वां अध्याय और 22वीं आयत, एक्ट चैप्टर 14 वर्स 22 में लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हम सोचे स्मूथली हम जाएं, सब कुछ अच्छा हो, ऐशो आराम हो और हम वहां स्वर्ग पहुंच जाए। प्रकाशित वाक्य पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग के राज्य में कैसे पहुंचे। और यहाँ प्रेरित के काम उसका 14वां अध्याय और 22वीं आयत भी कहता है कि बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यदि हम मसीह हैं तो यीशु को हम अपने जीवन में ले ले, चाहे तकलीफ आए, चाहे कुछ भी आए, हम यीशु को न छोड़ें। वचन कहता है रोमियो 8:35 में, रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? क्या ये हमें परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकता? चाहे कुछ भी हो, अब्राहम ने यीशु को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। हमें भी चुनाव करना है, फैसला करना है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जा इस जगह से, उसने वही चुनाव किया, वही फैसला लिया और चल दिया। हमें भी चुनाव करना है, हमें भी निर्णय लेना है, हमें भी फैसला लेना है आप कि अब हमें मसीह बनना है, अब हम मसीह बन के दिखाना है। तब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक जिम्मेदारी देता है, एक काम देता है, जीवित खुदावन यीशु को अपने जीवन में ले लेने का। सबसे पहली बात कि मसीह वो है जिसने फैसला किया, चुनाव किया कि जीवित खुदावन यीशु हमारे जीवन में रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23 से 29वीं आयत पे, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे दी, उसने यीशु मसीह को ले लिया, तो वो पीछे नहीं हटा। चाहे तकलीफ आए, चाहे कलेश आए, चाहे कोई भी आपके ऊपर ब्लेम लगाए, दोष लगाए, नंगाई करे, दुख आए, तब भी यीशु को नहीं छोड़ा। पौलुस के साथ भी ऐसा। यदि हम पढ़ेंगे 23वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक, तो यहां लिखा है, क्या वे इस मसीह के सेवक हैं? ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात इसमें लिखी उसने कि क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं पागल के समान कहता हूं कि उससे भी बढ़कर हूं। मैं पागल के समान कहता हूं कि उससे भी बढ़कर मैं हूं। और इसमें हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि उसने तकलीफ खाया, उसने 39 कोड़े खाए, बेत पड़ी, पानी के अंदर रहा, वो दुख उठाया, लेकिन उसने परमेश्वर हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। वो दरवाजा खोल दिया, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह से चिपका। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले है कौन? यही लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं छोड़ते।
आज हमें भी चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हम मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं। दूसरी बात जीवन में बदलाव आना, चेंज लाइफ, जीवन में बदलाव। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मतलब जब हम मसीह में आ गए, जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में जगह दे दी, अपने परिवार में जगह दे दी, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। वही उस भाई ने कहा था कि हम कंटिन्यू चर्च आए, हम हर कार्य को करें, लेकिन यदि हमारा जीवन ही नहीं बदला तो किस काम का वो? क्या हम परमेश्वर को दें? मसीह जीवन बदलाव को लाता है। और वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। वो गीत है, जब से मैंने यीशु को पाया। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम थोड़ा विघ्न बाधा आ गई थी, लेकिन हम फिर से इसको आरंभ करते हैं। और प्रभु का कलाम यहाँ कहता है कि जब पतरस ने 3 बार खुदा प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत से लोग चलते थे, प्रभु यीशु मसीह कहता था कि सब कुछ कंगालों को दे दो, आधे चले जाते थे। प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो गए, तब भी बहुत से लोग वापस हो जाते, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे वही प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते थे। वो चाहते थे, वो प्यासे थे, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे मैं तेरे लिए प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासे थे। मेरे प्रियो, कभी कभी हमसे खुदा कहता है कि तुम अपने संपत्ति को कंगालों को दे दो, मेरे पीछे। तब हम प्रभु का इनकार करते हैं। हमसे कहता है यीशु कि प्रतिदिन तुम अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो, लेकिन हम कहते नहीं, अभी हमें बहुत सा काम और हमारा जीवन नहीं बदलता और हम वहीं के वहीं रहते हैं। कैसे हमारा जीवन बदलेगा? कैसे हमारा जीवन बदलेगा? और वो चेले जब उन्होंने अपने अंदर मसीह को ग्रहण किया, जब उन्होंने अपने अंदर मसीह को ग्रहण किया, यदि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को यहां जगह दी थी। उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता गया। और जब उसे क्रूस पे लटका रहे थे तो उसने कहा, मुझे सीधा मत लटकाओ, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं यीशु के लायक नहीं। इतना प्रेम, क्योंकि प्रभु उसके अंदर आ गया था। पौलुस जिसने बहुत सारी यातनाओं को सही, वो पौलुस जो पहले शाऊल था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारा, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर में आ गए, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। पहला कुरिन्थियों
उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चलता हूं, जैसा मैं मसीह की सी चलता हूं। जब हम मसीह की सी चाल चलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हमारे अंदर, हमारे जीवन में फल दिखने लगेंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे अंदर वो फल दिखने लगेंगे और वो आत्मा के फल, वो आत्मा के फल हमें दिखने लगेंगे। गलातियों की पुस्तक 5:22 में वो आत्मा के फल के नाम है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे फल हमारे जीवन में आ जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें बदलना है। एक परिवार, यदि मैं उदाहरण दूं तो मैं अपने ही परिवार का एक उदाहरण देता हूं। यदि मेरा बच्चा जब छोटा था, शालू, और उसने पहला वर्ड बोला था डैडे, उसने पहला वर्ड बोला था डैडे, और हम बड़े खुश हुए, हम आनंद मना रहे थे कि हम, अरे बच्चे ने बोलना सीख गया। लेकिन वही शालू जब 20 साल का हो जाए और वो हमारे सामने आया बोले डैडे, तो हमें दुख होता है कि वो बच्चा था लेकिन अब बड़ा हो गया, लेकिन वो भी आज भी कैसे बोल रहा है डैडे। हमारा जीवन भी ऐसी है, हमारा जीवन भी ऐसी है। हम बचपन से ही बोल रहे हैं डैडे और आज बड़े हो गए हैं तब भी कह रहे हैं डैडे। कोई बदलाव नहीं है। हम कहते हैं मसीह हैं, हम कहते हैं यीशु हमारे अंदर है, हम कहते हैं कि हम खुदा के कार्य को करते हैं, लेकिन क्या हमारे मुख से यीशु नजर झलकता है? क्या हमारे जीवन से वो फल झलकते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। अब भी हम यही बोलते हैं डैडे। आज हम वही, नो चेंज। लेकिन जिसका जीवन बदल गया, जिसका जीवन बदल गया, जिसके जीवन में आत्मा के फल लग गए, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। आज हम रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। आप प्रार्थना सभा में जाते हैं, बहुत से लोग, मसीह लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं, और यदि उनसे कहें कि खड़े हो आप प्रार्थना करें, यदि उनसे कहें खड़े हो वचन पढ़ें, आप खड़े हो वचन में आप प्रचार करें, नहीं मुझको नहीं आता, तो आप कैसे मसीह हैं? कब आप बड़े होंगे? आप अब तक कह रहे हैं डैडी। अब हमें हार्ड चीज खाना, अब हमें दूध नहीं, सॉफ्ट चीज नहीं लेना। यदि हम मसीह हैं तो हमें मसीही बनना है और आगे बढ़ना है। हमें चुनाव करना है। अब जरूरी नियम जो आपको मसीही बनाएगा, पहला नियम,
प्रार्थना, हर रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए। चेले यीशु मसीह के पास गए और कहे, हे गुरु, हमें प्रार्थना करना सिखा। आप अकेले जीते हैं, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आप भूल जाते वचन, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं और अपने जीवन को अकेले जीते, अकेले टेंशन में रहते, अकेले सोचते रहते हैं, अपने आप को अकेले कर देते। आप अकेले क्यों हैं? आप मसीह हैं, हम सब मसीह हैं, तो क्यों अकेले हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा देता हूं। वो सहायक आत्मा को हम भूल जाते हैं। रोमियो 8:26 में लिखा है कि जो वो पवित्र आत्मा हम पे आता है, वो हमारी सहायता करता है, तो वो प्रार्थना करना भी सिखाता है। और लिखा है रोमियो 8:26 में, इस रीति से प्रार्थना भी हमारी दुर्बलता, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, तो वह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आपके पास एक समय, एक खास जगह जहां पे आप प्रार्थना करें, अकेले में समय बिताए और आपसे प्रभु बात करेगा, आत्मा आपकी बात करेगी। दूसरा नियम है वचन को पढ़ते रहना। वचन को पढ़ते रहना है। पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह की गवाही के बारे में बताता है। यदि आप जेनेसिस और से लेके रिवलेशन तक देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। अय्यूब कहता है कि मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक काम के जानकर सुरक्षित किया है। क्या हमने परमेश्वर के वचन को यहां सुरक्षित किया है? बाइबल कहती है कि हम शारीरिक तौर पे ही पहले बढ़ते नहीं हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है जो शारीरिक तौर पर आंख, हाथ, पैर, नाक, ये सब है, पर अंदर रह रही आपकी आत्मा, जान और आपकी याददाश्त, आपकी शक्तियां हैं, आपकी शख्सियत है, यह आत्मा की। यदि आप अपना समय शारीरिक बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं, ज्यादा समय शारीरिक की चिंता करते हैं और उसे संवारते हैं, तो आपकी आत्मा का क्या होगा? आपकी शारीरिक बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका याददाश्त, जो दिमाग है, वो कम हो जाएगा, आपकी आत्मा बुझ जाएगी, और जब आत्मा बुझ गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो क्यों ना जो नहीं मरता, हम उसमें समय स्पेंड करें, हम उसमें अपने समय को स्पेंड करें। वचन कहता है रोमियो 8:6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा को जब हम भोजन देते, शरीर को हम जब भोजन देते, तो चिकने चिकने भोजन खाते हैं, जो शरीर अपना हष्ट-पुष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा को हम कैसे हष्ट-पुष्ट करें? आत्मा को क्या भोजन दे? आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें,
परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े। कभी हमसे कोई वचन पूछता है और हम एक वचन याद करके आ जाते हैं, और जब वही वचन सपोज मैंने 3 यूहन्ना 3:16 याद किया और वही वचन कोई दूसरा बोलता है तो हम कहते हैं अरे इसने मेरा वचन चुरा लिया। क्योंकि हम अपनी कमजोरी को नहीं जानते, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वचन याद था और बाकी याद नहीं, क्योंकि हम वचन में नहीं डूबे, हम वचन को नहीं पढ़ते। तो हम कैसे मसीह हैं? हम प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, तो कैसे मसीह हम कहलाएं? हम रोज वचन को पढ़ें, अपने आप को तैयार करें। वचन हमें काटता छाटता है और यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा हमें तैयार करता है। क्या हम मसीह हैं? आपके सामने कुछ क्वेश्चन को मैं रख रहा हूं, आप चिंतन और मनन करें, प्रार्थना करें इस बात पे, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह आपसे बताएगा, आपसे बोलेगा वचन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। क्या हम मसीह हैं? क्या आप मसीह हैं? क्या आप मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आप मसीह के गवाह हैं? क्या मसीह की झलक हमसे दिखती है? इस संसार में गैर मसीह यीशु मसीह को नहीं जानता, उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, उसने बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन वो ये बात जानता है कि आप और मैं मसीह हैं। अब हम कैसे यीशु मसीह को प्रेजेंट करेंगे? दारू पी के, लड़ाई झगड़ा करके, किसी को अपशब्द बोल के, या फिर भलाई के कार्य करके, दूसरों की मदद करके, दूसरे के दुख को बांट के, कंगालों को मदद करके, क्या हम कैसे यीशु मसीह को, कैसे मसीह को हम प्रेजेंट करेंगे? मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इधर आता है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें क्या काम देता है? मैंने आरंभ में बताया था, और वो काम आज अपने जीवन में वो गांठ बांध ले कि वो काम हमें करना है। वो हम सबके लिए वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, उसका 20 सबके लिए है। और आज हम ये प्रयत्न करें और खुदा से वाचा मांगे, प्रभु आज हमने आपके वचन को सुना है, प्रभु आज हमने आपको अपने जीवन में स्थान दिया है, प्रभु आज से हम प्रार्थना करेंगे, आज से हम वचन पढ़ेंगे और हम एक अच्छे मसीह बनेंगे। तब परमेश्वर हमें क्या काम देता है? लिखा है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपती है। किसकी सेवा? मेल मिलाप की सेवा सौंपती है। ये 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत घर में आप बाद में से पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आ जाए। आज हमें वो सेवा सौंपी गई है परमेश्वर के द्वारा। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम मसीह नहीं, तो हम मसीह नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि कैसे हम मसीह जीवन जिए। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद हो आपके नाम की स्तुति और महिमा हो खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदा। प्रभु आज हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते पिता कि आपने हमें मेल मिलाप के उस कार्य को सौंपा है। प्रभु हम ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें, हम किसी के बीच में झगड़ा को उत्पन्न न करें, हम आपस में भाइयों को न लड़ाए, परिवारों को न लड़ाई शुरजा, लेकिन प्रभु हम हर जगह मेल मिलाप को करने वाले हो सके। खुदा आज हम अपने आप
को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे अंदर आ जाओ, एक हम अच्छे मसीह बनने वाले। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हमें गीत गाएंगे। गीत का नंबर 313, मोटी गीत की किताब में 313, यीशु को मैं सब कुछ देता। और इसी समय हम संसारिक भेंट इकट्ठा करेंगे। हम उसकी पहली, तीसरी और चौथी, पहली, तीसरी और चौथी आयत लगाएंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज की तुम उपस्थिति के लिए प्रभु की, जो आप हमारे बीच में थे खुदा, और आपने अगुवाई करी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कलाम आज हमने सुना प्रभु, होने दे कि हम उस पर चलने वाले हो सके और एक अच्छे मसीह बनने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं खुदा, प्रभु हर एक को आशीष दे और हर एक के जीवन में पिता आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम प्रार्थना करते इस भेंट के लिए, और जो जो लोग ने अपने घर में उस भेंट को इकट्ठा किया है आपके नाम से यीशु, प्रभु आप उसे ब्लेस करें, आशीष दे खुदा। और प्रभु जिन लोगों ने बड़े हर्ष के साथ उस भेंट को इकट्ठा किया है, उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। सारी चिंताएं फिकर यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु इस भेंट को ग्रहण कीजिए यीशु, और ये भेंट जिस कार्य जिस क्षेत्र में भी इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। धन्यवाद यीशु, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम विश्वासी हृदय से आशीष हो।
आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और फिर उसके बाद विश्वासी हृदय से हम आशीष ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज और प्रार्थना में सदा की। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, प्रभु जो जितने लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, एक एक परिवार, एक एक सदस्यों के साथ, मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार, एक एक सदस्यों के साथ, विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। सूचनाएं है कि आने वाले बुधवार और शुक्रवार को ऑनलाइन के माध्यम से 7 बजे आराधना होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आराधना में सम्मिलित हों और प्रभु की आशीष को हम पाए। जो जिन लोगों ने अपने धन्यवादी पर्व का अमाउंट नहीं दिया है तो वो भी जल्द से जल्द दें। चर्च फंड जिनका ड्यूज़ है वो भी जल्द से जल्द अपने ड्यूज़ को पूरा करें कि हम प्रभु की आशीष को पा सकें। आप सबों को फिर से जय मसीह।